गरुड़ पुराण ग्रंथ में ऐसे कार्यों का वर्णन मिलता है जिसे करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इन कामों से घर पर सुख समृद्धि भी बनी रहती है। गरुड़ पुराण को 18 महापुराणों में से एक माना गया है। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं और इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई है। गरुड़ पुराण में सुखी जीवन जीने के कई मुख्य बातों के बारे में बताया गया है। खासकर दैनिक जीवन में इन बातों का ध्यान रखने से व्यक्ति परेशानियों से मुक्त रहता है और ऐसे लोगों से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहते हैं। जानते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करने से भगवान की कृपा बरसती है और घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नियमित रूप से घर पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और ऐसे घर पर मां लक्ष्मी का वास होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन सुखमय रहे और आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। धन की कमी को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उसे जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में स्वच्छता रखें और सभी लोगों से प्रेम से बात करें। उस घर में भी मां लक्ष्मी नहीं रहती हैं जहां लोग क्रोध करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रोजाना मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना मां के 108 नामों का जप करना चाहिए और मां की आरती जरूर करें और मां को भोग लगाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद ही खुद ग्रहण करना चाहिए। जिन घरों में इन नियम का पालन किया जाता है वहां मां लक्ष्मी वास करती हैं। अगर आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए नियमित रूप से तुलसी पूजन करें और हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन व्रत रखें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिन घरों में धार्मिक ग्रंथ का पाठ किया जाता है वहां भगवान की कृपा बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने वालों का मार्गदर्शन स्वयं भगवान करते हैं और ऐसे लोगों का जीवन सुख संपन्नता से भरा रहता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रतिदिन घर पर बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए। रात में झूठे बर्तन धोकर सोना चाहिए और संध्या के समय तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। इन नियमों का पालन करने वालों से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हफ्ते का हर दिन हिंदू धर्म में किसी न किसी भगवान को समर्पित है। सोमवार का दिन भगवान शिव, मंगलवार का दिन हनुमान जी का, बुधवार का दिन भगवान गणेश और वीरवार का दिन भगवान विष्णु का माना जाता है। गुरुवार वाले दिन कुछ अचूक उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। मां लक्ष्मी की करें पूजा। गुरुवार वाले दिन भक्त सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। ऐसे में इस दिन धन की देवी की पूजा भी जरूर करें। मां लक्ष्मी की पूजा में भूलकर भी तुलसी का इस्तेमाल न करें। कार्य में आ रही अड़चन होगी दूर। यदि आपका कोई काम पूरा नहीं हो पाता या फिर शादी में अड़चन आती है तो गुरुवार वाले दिन देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से मांगलिक कार्य पूरे होते हैं और शादी में आ रही अड़चन भी दूर होती है। गुरु ग्रह बनेगा मजबूत। कुंडली में
गुरु ग्रह कमजोर होने के कारण भी जीवन में कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में भी गुरु ग्रह कमजोर है तो इस दिन हल्दी, पीले कपड़े, पीतल, सोना या फिर पीले चावल का दान करें। इसके अलावा इस दिन हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर पहनने से भी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। धन संबंधी परेशानियां होगी दूर। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने बड़ी वाली 5 सुपारी, 3 हल्दी की गांठें, हल्दी, पीतल या फिर सोने के पात्र में रखकर श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ करें। रोज इस पाठ को करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होगी और हर मनोकामना भी पूरी होगी। गुरु बीज मंत्र का करें जाप। यदि पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो सकता है। ऐसे में गुरुवार के दिन गुरु बीज मंत्र का जाप करें, इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा। गुरुवार को करें व्रत। यदि आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तरह की अड़चन आ रही है तो इस दूर करने के लिए गुरुवार का व्रत रखें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। मान्यताओं के अनुसार इससे शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनेगी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। बाबा भोलेनाथ आपकी कामना पूर्ण करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।